खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर से है, जहां महिला फाउंडर्स की पहचान और उनके योगदान को लेकर एक अहम संदेश सामने आया है। डिम्पल अग्रवाल ने कहा कि आज भी महिलाओं को नेतृत्व, व्यवसाय और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर महिलाओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए अतिरिक्त मेहनत क्यों करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को शुरुआत से ही बराबरी के अवसर और सम्मान मिलता, तो महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की आवश्यकता इतनी अधिक महसूस नहीं होती। उनके मुताबिक महिलाओं को किसी विशेष अधिकार की जरूरत नहीं, बल्कि समान अवसर और समान पहचान की जरूरत है, क्योंकि प्रतिभा का कोई लिंग नहीं होता। डिम्पल अग्रवाल ने कहा कि जब एक महिला अपना व्यवसाय शुरू करती है, तो वह केवल अपनी सफलता की कहानी नहीं लिखती, बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करती है, परिवारों को मजबूत बनाती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनती है। उन्होंने बताया कि इसी सोच के साथ वोवल डिजिटल एडवर्ल्ड और नेक्स्ट जनरल लर्निंग की स्थापना की गई, जहां खास तौर पर युवाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने और भविष्य के लिए तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के विकास की अगली कहानी केवल महिलाओं की भागीदारी की नहीं, बल्कि महिला नेतृत्व की होगी। इसलिए महिला उद्यमियों की कहानियों को सामने लाना और उन्हें पहचान देना बेहद जरूरी है। अपने संदेश के अंत में उन्होंने कहा, महिलाओं को अवसर सिर्फ इसलिए मत दीजिए क्योंकि वे महिलाएं हैं, अवसर इसलिए दीजिए क्योंकि वे सक्षम हैं। क्योंकि जब सक्षम महिलाओं को पहचान मिलती है, तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। तो हमें सिर्फ महिलाओं को या तो डॉटर्स डे पर या वुमेन्स डे पर याद किया जाता है या मातृ दिवस पर याद किया जाता है। बाकी दिनों में हम लोग भूल जाते हैं कि आखिर हमारे समाज की पहचान बनाने में महिलाओं की भी भागीदारी है। और आज मैं डिम्पल अग्रवाल, वोवल डिजिटल एडवर्ड की संस्थापिका, वोवल नेक्स्ट जेन की संस्थापिका, आप मीडिया वालों से अपील करना चाहती हूँ कि जो वुमेन संघर्ष करके आगे बढ़ रही हैं और आने वाली महिलाओं के लिए एक पहचान छोड़ रही है कि आप लोग भी ये सब कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा मीडिया कवरेज कीजिए कि हमारे देश की, हमारे गांव की, हमारे टाउन की लड़कियों को मौका मिल पाए। क्योंकि जब भी आज अगर हम बात करते हैं किसी महिला के आगे बढ़ने की, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि महिला है रिसेप्शन पर बैठ जाएगी, महिला है टेली कॉलिंग कर लेगी। लेकिन आज हमारे समाज में महिलाओं को लीडरशिप देने की आवश्यकता है। यानी कि मैं कहना चाहूंगी कि हम कुछ ऐसा करके महिलाओं को आगे बढ़ाएं कि उन्हें पुरुषों के बराबर स्थान मिल पाए। आप कहीं देख लीजिए, किसी भी संस्था में महिलाएं या तो टेली कॉलर है, टेली सेल्स में है, या ज्यादा से ज्यादा एचआर के डिपार्टमेंट में है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो एक लीडरशिप में आए। अगर उन्होंने किसी कंपनी को अपने 15 साल दिए हैं, तो उन्हें भी कोई टेक्निकल या लीडरशिप की पोस्ट मिलनी चाहिए। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाई जा रही महिला सशक्तिकरण, क्या क्या कमियां आपको लगी? देखिए, हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि हाँ भारत सरकार ने चलाई हो या उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई हो, कि महिला सशक्तिकरण पर हमें कार्य करना है। कार्य करने के नाम पर सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, रैलीज निकाल देते हैं, कुछ सेमिनार्स कर देते हैं, कुछ गांव में 2 या 3-4 दिन के लिए गए, उसके बाद हमने कुछ छोटा सा सेमिनार किया। क्या 5 दिनों में हम महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी। देखिए, सरकार के द्वारा अगर बात की जाए बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो आप लोग मीडिया से आप डेली देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में कि बेटियों के लिए क्या क्या सवाल आते हैं, कि बेटियों की एक्चुअल में कंडीशन क्या है। आप किसी भी सिटी में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मुंबई में, कहीं के भी आप मैटर उठा लीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जहां पर मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की या हमारे क्षेत्र की बेटियां सुरक्षित हैं। सुरक्षा के लिए भी मैं चाहूंगी कि हमें बराबरी का अधिकार मिले, कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर पाए। नारी सशक्तिकरण में सिर्फ नारियों के सशक्तिकरण पर बात ना की जाए, उन्हें आत्मनिर्भरता भी सिखाई जाए कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप दूसरे की सहायता से ज्यादा खुद की सहायता करने के लिए भी सक्षम हो। मैम देखिए, आप ये जो नारी सशक्तिकरण बात कर रहे हैं, इसको किस तरह आप लोगों को पहुंचा रहे हैं? बड़ी चीज है, आपको क्या तैयारी है कि वहाँ तक महिलाओं को जागरूक किया जाए? संस्था क्या क्या कार्य किया और आगे क्या करने जा रही है? देखिए, हमारी संस्था, मैं वोवल डिजिटल एडवर्ड की अगर बात करूं, तो हमारी संस्था क्या करती है कि मेरी कंपनी में ऑलमोस्ट 85 to 90% फीमेल्स है। फीमेल्स भी लीडरशिप के रोल में है। ऐसा नहीं है कि ठीक है टेलीकॉलिंग पर है, वो डिसीजन ले सकती हैं, वो लीडर्स हैं। तो हम आगे भी क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि फीमेल्स को बढ़ावा दें।
एज अ फाउंडर जब मैं वॉवल डिजिटल में इंटरव्यूज लेती हूँ तो मुझे एक कमी महसूस होती है कि अगर कोई भी बच्चा इंटरव्यू देने के लिए आता है तो वो डिग्री है उसके पास, सब कुछ है, लेकिन बात जब टेक्निकल शिक्षा की आती है तो कहीं ना कहीं कुछ आते हैं कि महिलाएं अपनी पहचान बनाने के लिए डिग्री के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज के साथ आगे बढ़े और उस टेक्निकल नॉलेज के साथ वो आगे बढ़कर देश के साथ, समाज का, अपने परिवार का, सबका विकास करता है। और इस संस्था के अंतर्गत हम लोग कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में कुछ सेमिनार्स करते हैं कि जहां पर लड़कियों को थोड़ा जागरूक कर पाए, उन्हें एआई के बारे में बता पाए। और अगर कुछ गरीब लड़कियां हैं या कुछ नीडी मेल या फीमेल जो भी है, जिन्हें लगता है कि यार मुझे करना तो था लेकिन धन के अभाव में मैं ये कोर्स नहीं कर पा रहा हूँ, तो हमारी संस्था उन बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। और अगर कुछ फीमेल्स हैं जो ये करना चाहती है तो उसके लिए हमारे यहाँ ये कोर्स फ्री है। सेमिनार चल रहा है ये अभी लखनऊ में ही चल रहा है कि लखनऊ के अलावा? नहीं, अभी तो हम सिर्फ लखनऊ में ही इस पर काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारी है ये भी एक बना रहे हैं प्लान, इस बारे में सोच रहे हैं कि धीरे धीरे हम इसको आगे भी लेकर जाएं और इसके लिए हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए कि हम इसे आगे बढ़ा पाए। गाँव देहात में आगे की क्या प्लान है? रूरल एरियाज में हम चाह रहे हैं कि हम लोग एक सेमिनार्स करें, बेटियों को इकट्ठा करें और उनके पेरेंट्स से, घर वालों से बात करें और उनको समझाएं कि आपकी बेटियां आने वाले टाइम में इतिहास रख सकती हैं कि अगर उन्हें आप लोग साथ दें या उनका सपोर्ट करें। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल द जीपी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।